दहशत गर्दी को में सरकारी दहशत गर्दी को बीजेपी बीजेपी आरएसएस बीजेपी पीडीपी मेरी तालिब इल्मों को मेरी तालिब इल्मों को मेरी तालिब इल्मों को कश्मीरी तालिब इल्मों को सेना की गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मरकज की तरफ से और यहाँ मखलूत हुकूमत जो है बीजेपी और पीडीपी, इन्होंने एक किस्म का ड्रामा जो रचाया हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, उसकी अक्कासी हम एनआईटी में देख रहे हैं कि एनआईटी में हमारे मासूम लोकल नौजवानों पर किस कदर तशद्दुद किया गया। और जो पुलिस 2010 में जिस पुलिस ने मरकज की डिक्टेशन पर यहाँ पर 117 लोगों को उस वक्त की उमर सरकार ने जो हलाक किया, उसमें उस वक्त इसी रियासत जम्मू कश्मीर की पुलिस को तंबिये दिए गए थे। लेकिन आज उन पर सवालिया निशान है कि उन्होंने लाठीचार्ज जो किया वो कुछ अजियतें या उस पर मान लीजिए उसमें कोई कम्युनल एजेंडा अंदर से पुलिस की तरफ से कि ये बाहर से नौजवान थे, ऐसी कोई बात नहीं है। बाहर के नौजवान उसी तरह हमें यहाँ पर काबिल एहतराम है, उनकी ज़िंदगी उसी तरह तहफ़्फ़ुज़ है जैसे हमारे कश्मीरी भाई यहाँ पर तालिब इल्म है। और हम चाहेंगे मोदी सरकार से, मखलूत सरकार के कि जहाँ पर 28 स्टेट्स में हमारे नौजवान पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान में, उन्हें भी वैसा ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और ये ड्रामाबाजी बंद की जाए कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और मरकज़ी सरकार ने जो सू मोटो कॉग्निजेंस लिया है, इस हवाले से उन्होंने साइडलाइन करके रखा है मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन को। तो इससे सवाल पैदा होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, क्या यह डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री रूल कर रही है या ये मखलूत हुकूमत एक कठपुतली की तरह महबूबा जी को नचाया जा रहा है। इस पर हमें बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस। और जो नया जो इन्होंने ये भारत माता के नाम पे जो सियासत हो रही है, हम इस वक्त बबांगे दौल कह रहे हैं। हमें मजहबी रुकावट है भारत माता की जय कहने में, इसको काबिल कबूल नहीं करेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, कश्मीर जिंदाबाद है, मुसलमान जिंदाबाद है, हिंदू जिंदाबाद है। यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है और सेक्युलर इदराक के तहत, सेक्युलर कवानीन के तहत हमें ये ज़रूरी नहीं है हम कहें कि भारत माता की जाए, लेकिन मजबूर न किए मुसलमानों को। तो इस लिहाज से ये जो अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार 20 करोड़ मुसलमान, सिख, क्रिश्चियंस हो रहे हैं, ये मोदी जी की आइडियोलॉजी थोपी जा रही है पूरे हिंदुस्तान में अक़लियत पर, और उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। मैं कोरियर कंपनी में काम करता था। मैं कम से कम 2 साल से वहाँ जा रहा था एनआईटी। जूही में सुबह गया था, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था। कश्मीरियों ने बोला था कि कुछ मैच पे पंगा चल रहा है यहाँ पे। मैंने अपना काम किया, उनको मैंने पार्सल वार्सल डिलीवर किए। फिर वहाँ पे झड़प हो गई कश्मीरी और बाहर के लोगों में। वो फिर मेरे पास ही आए, 600 स्टूडेंट थे कम से कम, और मुझे बोला यहाँ से निकलो, ये हमारा कॉलेज है। जब मैंने उनकी तादाद देखी, मैं बाहर निकला। मैं बोला कोई बात नहीं भाई, मैं जा रहा हूँ बाहर। फिर वहाँ से वो एक बंदे ने मुझे रोका, बोला भारत माता की जय बोल, तब मैं छोड़ूंगा। मैंने बोला मैं नहीं बोल सकता ये यहाँ। उसके बाद यहाँ से पीछे एक बंदा आया, उसने बेड से मारा, दूसरे ने शीशा तोड़ा ये हैंड पर मेरे, और मैं जख्मी हो गया। मैं नीचे गिर गया और लातों से मारा मुझे। ये मैं बोल रहा हूँ ये कौन सी सरकार है? जब हमको वहाँ पे प्रोटेस्ट मिल रही है तो हम क्या यहाँ पे सेफ है? मुसलमान कहीं पे भी सेफ नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ। और कश्मीरी भी सेफ, कश्मीरी कोई भी सेफ नहीं है कश्मीर में। सर जब मैं खून में लथपथ था, मुझे सिर्फ एसएचओ साहब ने वहाँ से बाहर निकाला और मुझे हॉस्पिटल लिया। मैंने वहाँ से बोला एसएचओ को, इस पे एक्शन लीजिए, ये अटेम्प्ट मर्डर है, इस पे आप एफआईआर कीजिए। फिर मैं गया 2-3 दिन के बाद, उन्होंने बोला ये हाई लेवल का मसला है, डीआईजी एसएसपी पे बात हुई है, ये तो हाई लेवल का मसला है। फिर मैं निकला, फिर मैं वहाँ से एसएसपी साहब बोल रहे थे ये वो तो कुछ भी जख्मी नहीं है। फिर क्या सिक्किम्स वाले झूठ बोल रहे हैं? वो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स वहाँ से लाए वो के झूठ, एक्सरे, सीटी स्कैन। हम चाहते हैं इनसे एफआईआर, जिन्होंने मुझे मारा उन पे थोड़ा एक्शन तो लीजिए। Başla.
बस अपने लोगों के नहीं लगना चाहिए जितने भी बच्चे खड़े हैं। मारो पत्थर क्या हो रहा है? मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि ये बाहर फैला रहे गलत अफवाह हो रही है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे आना चाहते हैं, नॉन लोकल भी जाना चाहते हैं यहाँ आने क्लास देने के लिए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है कि क्या फैलाया है, गलत फैलाया है। आपको सर लगता है कि कोई पीछे है इसके? कोई लगता है कि ये जिसकी बदनामी चाहते हैं इसकी स्टेट की, इसीलिए ये वजह है कि 2-3 लड़के बिल्कुल होंगे ऐसे, बाकी बिल्कुल ऐसे बाकी चाहते हैं कि क्लास दे, क्योंकि इसका फ्यूचर तबाह हो जाएगा। आपके कौन पढ़ते हैं यहाँ पे? मेरा बेटा पढ़ रहा है यहाँ पर। आपको लगता है जो बाहर के स्टूडेंट है वो सेफ है यहाँ पे? बिल्कुल 100% वो सेफ है। जिस तरह से हम हमारे अपने बच्चे यहाँ के लोकल जो है वो उनको बिल्कुल रेस्पेक्ट करते हैं, उनको क्लास फोन कर रहे हैं कि आप क्लास में आ जाओ। नॉन लोकल जो है, नॉन लोकल वो कहते हैं, इनको लोकल वाले कहते हैं उनको कि तुम आ जाओ क्लास देने, कोई खतरा नहीं है। आपने We are going to resume the classes and tests and minors that we had earlier. So they were having that we will have a regular schedule. Then after that there were clashes. They are protesting. They are putting their demands. The non-local students are saying that they won't come to classes. So that's it. So there are more non-local students than local students. So it's creating a fuss. उस फस की वजह से क्या आपकी स्टडीज पे असर पड़ Yes, रहा it's है? affecting. It's obvious that it will affect. कितने स्टूडेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं और क्या हालात हैं अभी इस वक्त अंदर नॉन लोकल स्टूडेंट्स It's polarized. Polarized, and they're protesting, That's it. And we wish that it will settle soon. And क्या जो लोकल what is your deployment? yes, CRPF is deployed along with SSB. CRP company is there, and SSB is also there. Has CRP been able to instill confidence among the students? Yes, we are there. We are here for security. And So you have deployed two companies. exactly, I cannot tell you the deployment, but yes, But there's no security concerns. There's no security concern. No security concerns. Situation is peaceful. No, situation is peaceful. Thank you very much, Mr. Bave, for speaking. Situation is peaceful. Situation is peaceful. There is no problem. का कोई कंसर्न है? सिक्योरिटी कैसी रखी गई है? Any security, there is sufficient security. There is no. कितनी देखिए, हमारी पॉलिसी और हमारा दीन जो हमको सिखा रहा है, हमें किसी इंसान के साथ और किसी फ़र्द के साथ कोई दुश्मनी और अदावत नहीं होनी चाहिए। मज़हब की बुनियाद पे, रंग की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे, वतनियत की बुनियाद पे या ज़ात पात की बुनियाद पे। अगर बाहर के लड़के यहाँ पढ़ते हैं, हमारी तरफ से उनको कोई ईज़ा नहीं पहुँचनी चाहिए या उनकी तालीम में कोई रुकावट नहीं पड़नी चाहिए। हम इसके रवादार नहीं हैं, जो भी यहाँ आकर पढ़े। लेकिन हमारे बच्चों को जो अजियतें पहुँचाई जा रही हैं
उसमें वहाँ के RSS जिम्मेदार हैं, BJP वाले जिम्मेदार हैं और शिवसेना जिम्मेदार है और बाकी जो परिवार जो खानदान जो BJP का है, RSS का है, वही जिम्मेदार हैं वहाँ के हमारे जवानों को सताने के लिए। इसकी जिम्मेदारी बहरहाल हुकूमत हिंद पर आयद होती है कि वो अपनी स्टेट्स में वो मुसलमान जवानों को कश्मीर से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनको ज़दकोब का निशाना बनाना जो है वो हुकूमत की बहुत बड़ी कमज़ोरी है और उसका उन्हें इलाज करना हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो जवान हैं जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जो बाहर के हैं, उनसे भी हम ये दरख्वास्त करेंगे कि भाई आपको अपने साथियों के साथ तशद्दुद नहीं बरतना चाहिए। आपके साथी हैं, आपके साथ पढ़ते हैं। अब ये जो कॉलेज यहाँ था इंजीनियरिंग कॉलेज वो स्टेट का था, लेकिन बदकिस्मती ये है उस पर भी हिंदुस्तान ने कब्जा जमाया और वो ऑल इंडिया कॉलेज बनाया गया जिसके नतीजे में यहाँ ये सूरत हाल बन रही है। लेकिन बहरहाल फिर भी हम कभी इस सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि भाई जो लड़के बाहर से आकर यहाँ पढ़ते हैं या चूँकि हमारा दीन है, ये हमारी तहजीब है, हमारा कल्चर है, हमारे अल्लाह का हुक्म है, हमारे प्यारे रसूल का हुक्म है, इसलिए हम इसकी कभी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। हमारी तरफ से कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए जो बाहर के लड़के यहाँ आकर पढ़ते हैं, लेकिन हमारे लड़के जो बाहर जाकर पढ़ते हैं उनको जो अजियत पहुंचाई जाती है वो हिंदुस्तान की सारी हुकूमत पर एक बहुत बड़ा दाग है और जब तक वो इसका इलाज नहीं करेंगे ये दाग नहीं मिटेगा। ABP में भारत सरकार का सहयोग होता है, उसमें राष्ट्र भर से छात्र आते हैं। अगर हम ये कहें कि हम पक्षपात की भूमिका निभाएंगे तो राष्ट्र भर के छात्रों के साथ वो अन्याय होगा। तो मेरा मात्र आपसे आग्रह ये है कि हमारी कोशिश, जैसा कि आज मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि वातावरण ऐसा हो राष्ट्र में कि वो लोग जो राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान देना चाहते हैं उन्हें सशक्त किया जाए और जो लोग भारत के टुकड़े करना चाहते हैं उन्हें आगाह किया जाए कि जब तक देश में नरेंद्र मोदी जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं और नेता हैं तब तक भारत का एक भी बाल बांका नहीं हो सकता। मैंने संसद में भी कहा था कि शिक्षा को रणभूमि ना बनाया जाए तो ही देश का भला उसमें है। शिक्षा बल्कि साधन बनना चाहिए राष्ट्र उन्नति के लिए।